स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल मैथ पढ़ेंगे, इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लें। तो मैथ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैथ का मीनिंग क्या है। मैथ को हम हिंदी में कहते हैं गणित, और गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है। गणनाओं का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। मतलब गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित के अंदर हम बेसिकली गणनाएं करते हैं, कैलकुलस करते हैं। आगे चलकर ये जो गणित है ये अपने 3 अलग स्तर बना लेता है, जिसमें हम पहला स्तर, जो पहला लेवल पढ़ते हैं वो है अंक गणित। अंक गणित, इस अंक गणित के अंदर हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, गिनती, पहाड़े, सारे की सारे कैलकुलस है। हमारे एलसीएम है, एचसीएफ है, गुणनखंड है, घातांक है, लाभ, हानि, प्रतिशत, विभिन्न प्रकार की बहुत सारी ऑपरेशंस हैं जो गणित के इस लेवल के अंदर आती है। गणित का दूसरा लेवल है बीज गणित। दूसरा लेवल है बीज गणित। इसके अंदर हम अंकों के साथ साथ कुछ अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, etc। और इन अक्षरों को हम चरों के नाम से जानते हैं। इन सभी अक्षरों को हम चर कहते हैं। गणित का जो तीसरा स्तर है वह है रेखा गणित। रेखा गणित, इस लेवल के अंदर हम विभिन्न प्रकार की रेखाओं, बिंदु, कोण, सभी प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ये सभी गणित की दुनिया है, इन सब की अलग अलग दुनिया है। तो आज हम शुरू करते हैं अंक गणित से अपना पहला स्टेप, जिसके अंदर हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में। संख्याएं वैसे बहुत प्रकार की होती है, हम लिख करके थोड़ा देखते हैं। संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। जैसे एक अपने आती है प्राकृतिक संख्या, दूसरी है अपने पूर्ण संख्या, फिर आती है पूर्णांक, फिर आती है परिमेय, फिर आती है अपरिमेय, इसके बाद आती है सम संख्या, इसके बाद विषम संख्या, इसके बाद आती है भाज्य संख्या, उसके बाद आती है अभाज्य संख्या, फिर इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसके बाद आती है पूर्ववर्ती संख्या, और इसके बाद आती है परिवर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या ETC। ऐसे तो विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ये कुछ 12 प्रकार की संख्याएं जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, इनको हम प्रारंभिक स्तर पर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इनमें से भी आज की जो हम संख्याएं पढ़ेंगे वो है नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। 5 या 6 प्रकार की ये संख्याएं जो गणित के अंदर सबको पता ही होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं हमारे टॉपिकों पर काम भी आती है। बाकी की संख्याएं जो है हम आगे के टॉपिकों में निरंतर पढ़ते रहेंगे। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है। वे संख्याएं जिनसे हम गिनती बोलना शुरू करते हैं, वे संख्याएं जिनसे हम गिनती बोलना प्रारंभ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलती हैं, प्राकृतिक संख्या
अंग्रेजी में इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है और कैपिटल एन से इनको हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ये संख्याएं अनंत तक चलती हैं। तो परिभाषा इसकी, ऐसी संख्याएं 1 से लेकर के जो अनंत तक चलती हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें दर्शाने के लिए हम कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं। वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में बोलते हैं, गिनती हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अनंत तक चलती हैं ये संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती हैं इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है। और ये संख्याएं जो है ये 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ये संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इन्हें पूर्ण संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी भी बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अब जनरली ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो जहां से शुरू होती है 1, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी अनंत, जहां पर इनका एंड होता है, समाप्त होती है। ऐसे हम पढ़ते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी अनंत। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। पूछा जाता है बच्चों से कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हमारा जवाब होगा 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। तो प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाया जाता है। 1 से लेकर के अनंत तक ये संख्याएं चलती हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को कहते हैं हम W से इनको दर्शाया जाता है। होल नंबर इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं। ये संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक चलती हैं। या फिर हम इनकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। ये अगला हम पढ़ते हैं सम संख्या, हमारी तीसरी संख्या। पूर्ण संख्या की बात हम पढ़ रहे हैं, हमारी तीसरी संख्या सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। नंबर 3, बेसिकली सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए इन संख्याओं के बारे में। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो। परिभाषा ऐसी है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 38 etc। ये सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याओं को पहचानने का एक तरीका आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर। इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी हो इनमें से, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो,
कोई भी हो तो वह संख्या सम होगी। सम संख्याओं की पहचान करने का है ये तरीका। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक पर 0 आ जाए, 0 नहीं आकर के 2 आ जाए, या 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम बड़ी संख्याओं को लेकर के। संख्या 240, इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह भी एक सम संख्या है। और हम लेते हैं 588, ये भी, इसमें भी संख्या में इकाई का अंक 8 है, तो ये भी सम संख्या है। तो आप बहुत सारी संख्याएं अपने आप बना करके पहचान कर सकते हैं। इकाई का अंक आपको देखना है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याओं पर पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या, तो हम सबसे छोटी सम संख्या कहेंगे 2। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। सबसे छोटी सम संख्या है 2। और सबसे बड़ी अगर सम संख्या आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं अनंत। सबसे बड़ी सम संख्या होगी अनंत। आगे बढ़ते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याओं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल सम संख्याओं का विलोम है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। और विषम संख्याओं को पहचान करने के लिए हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक लेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी होगा तो वह संख्या विषम संख्या यानी कि ओड नंबर कहलाएगी। विषम संख्याओं को पहचान करने की तरीका है ये, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। बिल्कुल सम संख्या की विलोम है ये। सम संख्या में हमने देखा था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी होता है तो वह संख्या सम होती है। और ऐसी संख्याएं जिनमें विषम इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी एक हो जाए तो वह संख्या हो जाएगी विषम संख्या। उदाहरण के लिए संख्या लेते हैं हम 59, एक लेते हैं हम 61, बड़े स्तर पर ले लेते हैं 667 ETC। बहुत सारी संख्याएं आप अपने आप से बना सकते हैं। संख्या 59 में देखिए इकाई का अंक 9 है तो ये विषम संख्या होगी। संख्या 61 में देखिए इकाई का अंक 1 है तो ये भी विषम संख्या होगी। संख्या 667 में देखिए इकाई का अंक 7 है, ये भी विषम संख्या होगी। तो आप बहुत सारी ऐसी संख्याएं बना सकते हैं जिनमें विषम संख्याओं को हम पहचान सकते हैं। विषम संख्याओं को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप केवल उसका इकाई का अंक देखिए। अगर इकाई का अंक 1 हो या 3 हो, 3 नहीं होकर के 5 हो, 6 हो, 7 हो या 9 हो तो ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये थी विषम संख्याओं की परिभाषा, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्याएं कहलाती हैं। और पहचान कैसे करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यदि इन पांचों में से कोई भी एक होगा तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अंग्रेजी में इन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है। अगली संख्या पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी पूरा भाग चला जाता है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो या जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है भाज्य संख्याओं की। वे संख्याएं जिनमें स्वयं एक तो खुद का संख्या का और एक केवल एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग पूरा चला जाता है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। उदाहरण देखते हैं, 4, 6 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 26 ले लीजिए, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो 4 में देखिए, 4 में हम 1 का भी भाग लगा सकते हैं, 4 में हम 2 का भी भाग लगा सकते हैं और 4 में हम 4 का भी भाग लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं, जैसे आप 4 के लिए जांच कर रहे हैं तो 4 में 4 का तो भाग जा ही रहा है, साथ में 1 का भी भाग जा रहा है और इन दोनों के अलावा इसमें अन्य संख्या, ये हमने यहाँ पढ़ा है, अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए। अन्य संख्या यहाँ पर आ गई 2, इसलिए 4 हो गई भाज्य संख्या। और देखिए 6 के लिए देखिए आप, 6 में देखिए किस किस संख्याओं का भाग जा रहा है। 6 में 1 का भी जा रहा है, 6 में 2 का भी जा रहा है, 6 में 3 का भी जा रहा है और 6 में खुद का भी भाग जा रहा है। तो 6 के अंदर स्वयं संख्या के अलावा और 1 के अलावा अन्य 2 संख्याओं का भी भाग जा रहा है। तो ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। बहुत सारे उदाहरण आप घर पर लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता हो, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। आगे बढ़ते हैं हम। भाज्य संख्या का विलोम जो आता है अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वे संख्याएं, प्राइम नंबर्स की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, भाज्य संख्या की विलोम है ये संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। परिभाषा देखिए इसकी। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बिल्कुल भाज्य संख्या का विलोम है। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 19, 17 ETC बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखिए 2, अगर हम 2 के गुणनखंड करेंगे तो 2 के अंदर एक तो 1 का भाग जा रहा है और एक इस स्वयं 2 का भाग जा रहा है। ऐसे हम 3 में देखते हैं, 3 में 1 का जा रहा है और स्वयं 3 का जा रहा है। ऐसे ही 5 में हम 1 का दे सकते हैं और 5 का दे सकते हैं। इन सभी संख्याओं में हम इस संख्या स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं दे सकते। देखिए 2 के अंदर 2 का तो भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, संख्या का स्वयं का भी भाग जाना चाहिए और 1 का भाग जाना चाहिए। इसके अलावा हम इन्हें अन्य किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम कहते हैं इन्हें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है बच्चों से। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4।
4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है हमारी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को पता होती भी है और नहीं भी होती, वो ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो क्या हो, सम भी हो। सम मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है, तो वो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सम भी है, जो कैसी है, सम भी है, और वो है हमारी 2। ध्यान से देखिए, हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखी है 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 सम भी है, हम सम में पहले पढ़ चुके हैं, और 2 ये अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी है वो है 2। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वे सारी विषम प्रकृति की होती है। देखिए जैसे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद हम लेते हैं 11, 11 के बाद आती है हमारे 13, 13 के बाद हम लेते हैं 17, 19 etc। ये सारी संख्याएं आप देख सकते हैं। सारी संख्याओं के अंदर 2 के अलावा, इस 2 को छोड़ करके खाली ये संख्या 2 सम है, और बाकी सारी भी संख्याएं जो अभाज्य आ रही हैं वो विषम संख्याएं होंगी। ये बाकी की सारी जो संख्याएं हैं ये विषम प्रकृति की होती हैं, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में ये 3 स्पेशल बातें। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी है वो है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं को पढ़ा। संख्याएं बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं। प्रारंभिक स्तर पर इन संख्याओं की जानकारी प्रत्येक बच्चे को होना आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी स्तरों पर इन संख्याओं की जानकारी होनी आवश्यक है। तो आज हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक चलती हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। उसके बाद हमने सम संख्या पढ़ी, दिन में 2 का पूरा भाग जाता है, और सबसे छोटी सम संख्या हमने पढ़ी 2। उसके बाद हमने पढ़ी विषम संख्या ओड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या 1। उसके बाद हमने पढ़ी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। उसके बाद हमने पढ़ी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी है, ये स्पेशल है, ये आपके लिए, इस पर हम स्पेशल लगाएंगे। एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वह है संख्या 2। तो संख्याओं के बारे में आज की ये चर्चा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पढ़िए, इनको वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।